ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से नए वीडियो में और मैं अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक और काम के बारे में। एक काम नहीं है, मतलब इसमें मैं 10 पॉइंट लिखा हूं। यदि अगर आप को ये सारे काम मालूम हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, आपको ज़रूर काम मिलेगा। और इसमें जो अच्छा सैलरी है वो भी मिलेगा। ये काम में सैलरी भी अच्छा है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों, आज मैं ये काम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और काम का जो लोकेशन आप किधर भी देखो, पूरे इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी देखो, यदि अगर ये सारे काम आपको अच्छी रीति से मालूम है तो दुनिया में भी कहीं भी आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट्स और होटल के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनमें जो वैकेंसीज रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि अगर आप होटल में काम करते हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो ये जो सारे जो काम मैं आपको बता रहा हूँ और इनके वैकेंसीज, इनके जो कहीं भी जॉब और काम मिलने के चांस बहुत ज़्यादा 90% ज़्यादा रहते हैं। कहीं भी जाइए आप दूसरे कामों के मुकाबले, क्योंकि ये जो एक ऐसा काम है जिसमें आप हर महीना में साल भर पूरा वैकेंसी है, कहीं ना कहीं ज़रूर वैकेंसी मिलता है। इस काम का बंद नहीं रहता, कभी भी बंद नहीं होता होटल और रेस्टोरेंट्स का काम। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर शुरू करूँगा और मैं सबसे पहले बात करूँगा जैसे बेसिकली मैं काम केरला से काम किया हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि अगर आप किसी एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उधर भी, जैसे आप होटल मैनेजमेंट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, वो मैटर नहीं करता। बस आपको स्किल आनी चाहिए, आपके हाथ में खाना बनाने के लिए टेस्ट होना चाहिए, है ना। आप कस्टमर को, गेस्ट को कैसे आप खाना देते हैं, टेस्टी खाना देते हैं, डिलीशियस, है ना, ये सारी चीज़ मैटर करता है। और यही सारी बातें हैं। तो सबसे पहली बात जो है हमारे पास है एक जो वैकेंसी, इसका चांस ज़्यादा रहेगा, इसमें सैलरी भी ज़्यादा रहता है। ये मैकेनिक रात भर खांस रहा था, जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लीनर का जो वैकेंसी है। ये सब रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं ज़रूर इसका वैकेंसी रहता है। तो जो एक क्लीनर जो होता है उसको प्लेट वगैरह, बर्तन, ये सब चीज़ साफ़ सफाई रखना पड़ता है। और रेस्टोरेंट्स में और किचन में जो है साफ़ सफाई रखना पड़ता है, मोप मारना, है ना, और झाड़ू लगाना, ये सब पूरा क्लीनिंग का काम उसका रहता है। तो ये काम में भी जो है एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। यदि अगर आप चाहेंगे, आप केरला में जाएंगे, दूसरे स्टेट्स में मैंने देखा है, जो इंडिया में दूसरे स्टेट्स में देखा हूँ कि वो उधर इतना ज़्यादा सैलरी नहीं रहता। किसी भी फील्ड में देखो, चाहे आप होटल में देखो या कहीं भी देखो, इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता। लेकिन कंपेयरिंग टू केरला एंड अदर स्टेट, यदि अगर आप जाएंगे तो केरला में आपको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो यदि अगर क्लीनर की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्लीनर जो है उसको यही काम करना पड़ेगा, साफ सफाई का। और दूसरा जो, यदि अगर मैं बोलूँ तो आएगा जूस के लिए। दोस्तों, केरला रेस्टोरेंट में जो है और होटल में जूस बनाने वाला का भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। तो जूस, यदि अगर आपको जूस बनाने के लिए मालूम है तो आप उधर जाके आप काम पता कर सकते हैं। वैकेंसीज वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू कांटेक्ट करके आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं कि मेरे को ये काम मालूम है। या फिर डायरेक्टली आप रेस्टोरेंट्स में भी जाके आप बात करेंगे कि इज़ देयर एनी वैकेंसीज, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ वैकेंसी है नहीं है। आप बताना पड़ेगा आपको क्या काम मालूम है। आप बोलेंगे मैं जूस बनाने के लिए मेरे को मालूम है जूस बनाना,
आता है तो मैं जूस का काम करता हूँ। यदि वैकेंसी है तो वो बोलेंगे है तो फिर आपको काम ज़रूर मिलेगा। और मैं तो इतना साल में देखा हूँ कि यदि अगर कहीं भी जाओ आप पूछेंगे 10 में से 5 रेस्टोरेंट्स और होटल में आपको मतलब 100 में से 50% चांस वैकेंसीज किसी भी उसमें आपको मिलने का चांस रहता है। तो आपको यदि अगर जूस का काम मालूम है तो जूस आप वहाँ पर जाकर जूस की वैकेंसी के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज ज़रूर मिलेगा उधर पर। और तीसरी बात यदि अगर मैं बोलूँ तो वेटर का जो है, कई लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, उनका तो बात अलग है, वो हाई लेवल के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं। तो फिर भी यदि अगर किसी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है तो जाके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में काम करते हैं। मैं जिधर काम करता था उधर लोग बाग जो होटल मैनेजमेंट वाले थे वो आके काम किए और मैं उनके साथ काम करके जो है बहुत चीज़ें सीखा हूँ। तो यदि अगर आपको वेटर का काम मालूम है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। जैसे वेटर के काम में क्या आएगा कि आपको टेबल में गेस्ट है उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, कैसे उसको इम्प्रेस करना है, फूड है, डिशेस है, उसके बारे में आपको बताना है क्या क्या डिश आपके होटल में, रेस्टोरेंट्स में, ब्रेकफास्ट में। और मोबाइल जो है थोड़ा पुराना हो गया इसलिए हीट हो गया था तो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। क्या करेंगे, अभी थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है इसलिए। एनीवे छोड़ो ये सारी बातों को, मुद्दे की बात पर आते हैं ना। वेटर का बात मैं बता रहा था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसको यदि अगर आप रेस्टोरेंट में कहीं भी काम किए होंगे 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जिधर भी, तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं यदि अगर सैलरी के बारे में बात करूँ तो केरला में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। और दूसरी बात जो है थोड़ा इधर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। यदि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश जानते हैं और मलयालम जानते हैं तो बहुत अच्छा है ना। ओके, अब मैं चौथा काम है उसके बारे में, वैकेंसी रहता है उसके बारे में बताऊंगा। पेंट्री मैन, यदि अगर रेस्टोरेंट है, बड़ा है थोड़ा, है ना, बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल रूम्स हैं उसमें, तो ऑर्डर ज़्यादा आता है। तो पेंट्री मैन का भी एक वैकेंसी उधर रहता है, जिसको कभी कभी स्टोर को कीपर का भी इंचार्ज बना देते हैं। तो पेंट्री मैन जो है क्या है, आप जानते हैं उसके बारे में। वो जो भी ऑर्डर आएगा वेटर लोग उसको देंगे, केओटी देंगे, वो जाके वो किचन में कुक को देगा या फिर चाइनीज़ को देगा। ये जो भी ऑर्डर है वो पूरा रेडी करके आपके सामने रखेगा, है ना। तो पेंट्री मैन का वो काम होता है। तो इसका भी एक वैकेंसी अच्छा होता है। इधर आप जाके वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा इसमें भी मिलेगा। अब पांचवी बात जो है मैं बताना चाहूँगा, और पांचवी बात क्या है, हेल्पर। जैसे चाइनीज़ का भी हेल्पर हो गया, और कुक जो साउथ इंडियन कुक होता है उसके लिए भी हेल्पर चाहिए कटिंग शटिंग के लिए। तो उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी रहता है। यदि अगर आप हेल्पर के लिए जाते हैं तो आपको एक आगे बढ़ने के लिए, काम सीख के आगे दूसरे रेस्टोरेंट में, होटल में जाके काम करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। इसलिए यदि अगर आपको हेल्पर का काम मिलता है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्पर का काम ज़रूर करें। थोड़ा सा हार्ड होगा काम, लेकिन आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये काम में भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और अल्फाम और शवाई शवरमा, ये जो है चिकन नॉन वेज आइटम है, ये इसके लिए भी काफ़ी डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड, और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा रहता है। हमारे बिहारी भाई लोग और आसाम के, बंगाल के, ये लोग आके और होटल में अच्छा काम करते हैं, अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं आजकल। और जो है अभी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया है ना, 7 हो गया, नहीं 6 हुआ है। तो और 7वां यदि अगर मैं बात करूं तो
परोठा वाला है। केरला में जो परोठा वाला होता है उसका तो बहुत ज़्यादा डिमांड होता है परोठा वाले का। किधर भी जाओगे 10 में से आपको 9 जगह बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ। आपको अच्छा सॉफ्ट परोठा बनाने के लिए मालूम है, परोठा के साथ साथ बहुत सारे आइटम बनाने पड़ते हैं, जैसे इडली, डोसा, पुट, मसाला डोसा, नी रोस्ट, है ना, अप्पम, इडियाप्पम, ये सारी चीज़ आपको मालूम है। तो आप उधर जाके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आपको काम जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट है चाइनीज़ का भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, इसमें भी अच्छा सैलरी पैकेज है। आप जाकर यदि अगर आपको चाइनीज़ का काम मालूम है, आप वहाँ पर बोलेंगे कि इसमें आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपको किचन में ही काम करना है ना, किसको जाके वो जो भी ऑर्डर आएगा वो हिंदी में देंगे, केओटी में लिख के देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बस ऑर्डर देना है और महीना पैसा लेना है। यदि अगर आपको चाइनीज़ का काम मालूम है तो आप ज़रूर जाइए और ट्राई कीजिए, है ना। और नेक्स्ट है कुक का, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन कुक ये तो हेड होता है, मैन होता है किचन का, शेफ बोलते हैं इसको। तो यदि अगर ये काम भी आपको मालूम है तो इसमें जो होटल में इन्हीं का सबसे ज़्यादा सैलरी रहता है। अब मैं अलग अलग होटल में अलग अलग तरीके से सैलरी पैकेज रहते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप यदि अगर चाहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन बाकी स्टेट्स के मुकाबला आपको केरला में ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ये तो आप इस बात को ज़रूर जान लीजिए, है ना। और होता है जैसे कुक का क्या काम है, कुक के लिए बिरयानी हो गया, सांभर, चटनी और करीस वगैरह बनाना, चिकन करी, है ना, और बहुत सारी करी बनाना है। बाद में मोटा राइस, बारीक राइस और फिर घी राइस, ये सारी चीज़ पूरा मालूम होना चाहिए उसको। उसके लिए यदि अगर आपको मालूम है तो आप जाइए और वहाँ पर जाके कुक का काम कीजिए और आप पैसा कमाइए। और फिर मैनेजर यदि अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, कहीं भी कोई कंपनी में अच्छा खासा आपको अकाउंटेंट का काम मालूम है, कंप्यूटर चलाने के लिए मालूम है, आपको लैंग्वेजेस का जानकारी है, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज यदि अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। मेन केरला में यदि अगर आप काम करेंगे तो मलयालम लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखना चाहिए, दैट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई थिंक। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यदि अगर आप घर में बैठे हैं तो आप जाइए और फिर ये सारे काम आप कर सकते हैं, है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी जो मैं जानकारी देना चाह रहा था, और आशा करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक कीजिए और बस प्यार दिखाते रहिए। मैं आगे वीडियो में और आपको अच्छी जानकारी ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।